एवरीबॉडी। तो अभी तक हमने हमारे ऐप में पूरा डाटा ले लिया है एंड जो स्टार्ट पेज था वो हमने बना लिया है। आज के वीडियो से हम होम पेज बनाना शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पर, ये जो पॉपुलर ब्रांड्स का सेक्शन है, सबसे पहले हम वो बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्लेस होल्डर की जगह देना पड़ेगा स्कैफोल्ड, क्योंकि जो भी हम होम पेज बनाते हैं हम हमेशा स्कैफोल्ड का यूज़ करते हैं। एंड फिर उसके अंदर हम देने वाले हैं ऐप बार, एंड टाइटल हम दे देंगे होम पेज का। ओके, एंड अब बॉडी। तो बॉडी में सबसे पहले हम बनाने वाले एक कॉलम, एंड फिर कॉलम में क्या करेंगे कि दो कंटेनर्स हमारे रहेंगे। एक रहेगा पॉपुलर ब्रांड्स का एंड एक रहेगा अदर्स मोबाइल का। तो ऐसे दो कंटेनर हमें लगेंगे, तो इसलिए हम यूज़ करने वाले हैं कॉलम का। कॉलम एंड चिल्ड्रन, एंड इसमें हम देंगे कंटेनर। ओके, तो अब हमें कंटेनर में क्या करना है कि एक बार हम इसे सेव करके देखते हैं कि अभी कैसे दिखा है। अभी तो जो हमारी स्क्रीन है वो पूरी ब्लैंक ही रहेगी, क्योंकि हमने इसमें कुछ दिया नहीं। तो अब हम कंटेनर को देने वाले हैं हाइट, एंड हाइट हम बार बार चेंज करके देख सकते हैं। एंड जो विड्थ रहेगी वो हम दे देंगे डबल डॉट इन्फिनिटी। तो डबल डॉट इन्फिनिटी अगर आपको नहीं पता तो उससे क्या होता है कि डबल डॉट इन्फिनिटी से मैक्सिमम विड्थ वो ले लेता है। एंड अब दे देते हैं इसको कलर। अभी के लिए हम दे देते हैं कलर्स डॉट रेड। ये देखिए अब यहाँ पे कंटेनर आ गया है एंड उसकी विड्थ है डबल डॉट इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका कलर बदलता है। हम ब्लू में एक लाइट शेड यूज़ करने वाला है। तो ये जो शेड है ये आप आपके पसंद से कोई भी ले सकता है। ओके, तो अब ये जो शेड है हम यही वाला यूज़ करने वाला है। अब हमें क्या करना है कि पहले हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। एंड एक चीज़ जो भी आपको दिखेगी कि अगर आप पहले कलर आप बाहर उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हो एंड फिर अगर आप बॉक्स डेकोरेशन करते हो तो आपको एरर आ जाएगा। तो इसलिए जो कलर है आपको उसे हमेशा बॉक्स डेकोरेशन में करना है, अगर आप बॉक्स डेकोरेशन का यूज़ कर रहे हो तो। अब हम देने वाले इसको बॉर्डर रेडियस। सर्कुलर 16। ओके, अभी अच्छा दिख रहा है। एंड अब हम कर देते हैं इसे पैडिंग से रैप। हम करेंगे सिमेट्रिक एंड हॉरिजॉन्टल से दे देंगे 12। ओके, थोड़ी ज़्यादा हो गई, हम इसे कम करते हैं 6 पे। ओके, अब ये बराबर हो गया है। अब हमें क्या करना है कि कंटेनर के अंदर हम सबसे पहले इधर ऊपर हम लिखने वाले हैं पॉपुलर ब्रांड्स, एंड इधर हम बनाने वाले एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। तो ये हमने देखा था लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर कैसे होता है, लेकिन इस बार हम उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनाएंगे। तो अब हम देने वाले हैं चाइल्ड प्रॉपर्टी, एंड उसमें हम देने वाले हैं कॉलम, क्योंकि हमें टेक्स्ट एंड लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर दोनों लगेगा। कॉलम एंड सबसे पहले चिल्ड्रन टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट में हम लिखेंगे पॉपुलर ब्रांड्स। एंड इसमें हम क्या करेंगे कि जो फिर जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है उसमें हम उन्हीं ब्रांड का बताएंगे जिनमें हम एक प्रॉपर्टी ऐड करेंगे ईज पॉपुलर ट्रू या फॉल्स। तो जिसमें ईज पॉपुलर की प्रॉपर्टी ट्रू रही हम वही बताने वाला है। एंड अब यहाँ पे हमें लगेगा एक इमोजी। तो इमोजी एक तो आप गूगल पे से भी ले सकते हो या फिर एक विंडोज़ का शॉर्टकट होता है जो कि आप खा भी यूज़ कर सकते हो, विंडोज़ एंड डॉट। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रीन आ जाएगी एंड अलग अलग इमोजीज आप इसमें से यूज़ कर सकते हो। तो हम यूज़ करने वाला है ये स्टार्स वाला पॉपुलर ब्रांड्स।
एंड अब ये जो आपको एक टेक्स्ट दिखेगा कि ये सेंटर में आ रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट नहीं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, तो क्रॉस एक्सिस क्या रहेगी, हॉरिजॉन्टल, एंड उसमें हम अलाइनमेंट करने वाले हैं स्टार्ट में, तो जितनी भी चीज़ें वो स्टार्ट में लग जाएगी। ये देखिए अभी यहाँ से स्टार्ट में आ गया है। अब हम टेक्स्ट को स्टाइल करते हैं। इसका फॉन्ट वेट हम बोल्ड देने वाले हैं, एंड फिर वो जो अदर्स वाला कंटेनर रहेगा उसका हम बोल्ड से एक नीचे का रखेंगे, ताकि ज़्यादा जो ध्यान है वो पॉपुलर ब्रांड्स पे जाना चाहिए। फॉन्ट साइज थोड़ी और बड़ी, ओके, एंड बोल्डिंग हम करते हैं वेट 600, ओके, एंड अब हम टेक्स्ट को भी पैडिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो एकदम चिपके हुआ है। हम ऑल से 8 दे देते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ओके, अब ये अच्छा दिख रहा है। एंड अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो एक होता है ओनली का, तो आप जहाँ से जितनी देना चाहते हो आप दे सकते हो। तो हम लेफ़्ट से दे देते हैं 12 की, एंड टॉप से हम दे देते हैं 12 की। ओके, अब ये पहले से अच्छा दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि सबसे मेन पार्ट, हम यहाँ पे एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर बनाने वाला है, एंड उसका जो एक्सिस है हम उसे हॉरिजॉन्टल रखने वाला है। तो अब हमारा टेक्स्ट पूरा हो गया है। अब हम इसमें न्यू प्रॉपर्टी ऐड करेंगे, लेकिन अब डायरेक्टली हम यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर से क्या होगा, वो पूरी हाइट ले लेगा, एंड फिर हमें एरर आ जाएगा कि कंटेनर की हाइट इतनी है, यानी कि पेरेंट की जो हाइट है वो हमने 200 दिया है, तो उसका जो चाइल्ड है वो ऑब्वियसली 200 से कम ही लेगा। अगर उससे ज़्यादा लेता है तो एरर आएगा। एंड लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में क्या होता है कि वो फुल हाइट लेता है हमेशा। तो सबसे पहले हम उसे एक साइज्ड बॉक्स में रैप करेंगे। अभी तक हमने साइज्ड बॉक्स का यूज़ किया था जगह छोड़ने के लिए, लेकिन हम उसमें चाइल्ड प्रॉपर्टी भी डाल सकते हैं। तो जो साइज बॉक्स होता है हम उसका यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उसमें हाइट दे देते हैं, एंड हाइट कितनी रहेगी, 150 के आसपास कुछ रेंज चाहिए, हम बाद में चेंज कर सकते हैं। एंड फिर हम देते हैं चाइल्ड, उसमें हम देने वाले हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ओके, आइटम बिल्डर में हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट, एंड फिर अब हम इसमें क्या बनाने वाले हैं, अब हम इसमें बनाने वाले हैं कार्ड। तो जो भी हमारे मोबाइल फ़ोन्स थे आपने देखा होगा कुछ इस शेप में थे ऐसे, तो वो एक कार्ड विजेट होता है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे एक कार्ड बनाएंगे। ओके, एंड ये एक ब्रैकेट, इसकी आइटम काउंट हम देने वाला है। तो अब आइटम काउंट अगर हम देते हैं कि जितने मोबाइल फ़ोन्स हैं उसकी, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ पॉपुलर ब्रांड्स के बताना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हर मोबाइल फ़ोन में एक ऐड करने वाले हैं इज़ पॉपुलर, एंड उसको ट्रू या फॉल्स की वैल्यू देंगे। एंड फिर हम ऐसा करने वाले हैं कि जो जो ट्रू रहेगा उसके यहाँ पे एक न्यू लिस्ट बनेगी, एंड वो हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी डालनी है, फाइनल बूल इज़ पॉपुलर। एंड अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो और एक तरीका कि आप एक न्यू लिस्ट बनाइए, एंड जिस जिसको आपको पॉपुलर लिखना है आप उस मोबाइल फ़ोन को उस लिस्ट में ऐड कर दीजिए। लेकिन हम वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं बाद में यहाँ से इस पॉपुलर को फॉल्स कर देता हूँ तो वो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन उस लिस्ट में आपको पूरा बदलना पड़ेगा। रिक्वायर्ड दिस डॉट इज़ पॉपुलर, ओके, एंड अब हमें सब में इज़ पॉपुलर डालना है। तो अब हम क्या कहेंगे कि अल्ट आपको यहाँ पे करना है, एंड अल्ट दबा के रखते रखते जहाँ जहाँ आपको कर्सर ऐड करना है, देखिए अभी दोनों जगह कर्सर है, इसे मल्टी कर्सर प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये मैंने वीडियो शॉर्टकट्स वाली जो वीडियो है उसमें बताया है। तो हर जगह आप ऐसे कर्सर डाल के एक ही बार में हमारा काम हो जाएगा। इज़ पॉपुलर, एंड उसको हम कर देंगे ट्रू। ओके, तो अब हर जगह
अभी तो हमने ट्रू की वैल्यू डाल दी है, लेकिन अब हम इसे चेंज करते हैं। तो आप आपके फ़ोन्स को फॉल्स कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद नहीं है। तो पहले 5 को हम करते हैं ट्रू एंड बाद के इसको हम करते हैं फॉल्स। ओके, अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे एक न्यू लिस्ट, एंड वो जो लिस्ट रहेगी वो रहेगी मोबाइल टाइप की, एंड उसका नाम रहेगा पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स। एंड इसमें अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स वाली जो लिस्ट थी, ये जो लिस्ट है इसका नाम हमने मोबाइल फ़ोन रखा था, मोबाइल फ़ोन्स डॉट। अब यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। अब तक हमने लेंथ प्रॉपर्टी देखी थी, लेकिन अब हम देखने वाले हैं वेयर। तो वेयर क्या होता है कि ये चेक करता है कि कहाँ कहाँ जो एलिमेंट है। तो मैं आपको पहले लिख के आ जाता हूँ, एलिमेंट डॉट इज़ पॉपुलर इज इक्वल्स टू ट्रू। ओके, तो देखिए अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि एलिमेंट इसमें क्या हो गया, ये मोबाइल जो भी उसका चाइल्ड होता है उसे हमने एलिमेंट लिखा है। तो जहाँ जहाँ एलिमेंट की इस पॉपुलर वैल्यू ट्रू है वो इसमें सेव हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक एरर दिखेगा कि द वैल्यू ऑफ टाइप इटरेबल मोबाइल कांट बी असाइन टू वेरिएबल ऑफ टाइप लिस्ट मोबाइल। तो ये जो है ये एक इटरेबल है, लिस्ट नहीं है। इटरेबल एक अलग टाइप का होता है, जैसे एक लिस्ट होती है, तो ये बन गया एक इटरेबल। तो अब हमें इसे लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ेगा डॉट टू लिस्ट। तो अब क्या हो जाएगा कि जो पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स है ये एक लिस्ट बन जाएगी जहाँ जहाँ एलिमेंट डॉट इज़ पॉपुलर ट्रू है। तो अब यहाँ हम आइटम काउंट में वही डालने वाला है। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स डॉट लेंथ। ओके, एंड उसकी जो लेंथ है वो 5 होनी चाहिए, क्योंकि हमने टोटल 5 इसको ट्रू दिया है। ओके, एंड अब कार्ड। तो कार्ड विजेट जो ऐसा ही जो अभी तक हमने नहीं सीखा। तो कार्ड विजेट बेसिकली क्या होता है कि जैसा एक कार्ड कैसे होता है हमारे पत्ते खिलने का, ऐसे रेक्टेंगल शेप का, एंड उसमें ऊपर एक नंबर होता है, बीच में फ़ोटो होती है, उसी तरह से यहाँ पर भी एक कार्ड होता है। तो सबसे पहले हम कार्ड की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कलर, शैडो कलर, मैं काम की बताता हूँ। कलर हमारे काम आएगा, एलिवेशन काम में आएगा, शेप काम में आएगा, देन क्लिप बिहेवियर हम देखते हैं, चाइल्ड हमारे काम में आएगा। ये इतनी प्रॉपर्टी इसमें होती है। एंड तो सबसे पहले हम देते हैं इसको कलर। तो कलर हम देने वाला है एकदम सबसे लाइट ब्लू का शेड। जो हमने यहाँ पे ब्लू दिया है तो हम उसमें एकदम लाइट शेड इसका देने वाला है। ओके, ये ठीक रहेगा। एंड फिर अब चाइल्ड में हम क्या दें, तो चाइल्ड में हमें और एक कॉलम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी इमेज बताने वाले हैं, फिर उसके नीचे उसका नाम, एंड फिर उसके नीचे उसकी प्राइस। तो इसके लिए हमें लगेगा एक कॉलम चिल्ड्रन। एंड अब यहाँ पे हम देने वाले हैं सबसे पहले एक इमेज डॉट एसेट। तो देखिए, जब मैंने वीडियो में बात की थी पिछले कि हम तो एक डायरेक्टली एक स्ट्रिंग दे रहे हैं, एंड अब इमेज डॉट एसेट में अब हम सबका पाथ नेम कैसे लिखा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा मोबाइल है उसे हम एक्सेस करेंगे, एंड उसकी डॉट इमेज प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे। देखिए, हम करने वाले हैं पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स, क्योंकि हम उसका लिस्ट डॉट बिल्डर बना रहे हैं, उसकी इंडेक्स, एंड हमने यहाँ पे लिस्ट डॉट बिल्डर में एक इंडेक्स प्रॉपर्टी दे दी है। ये देखिए, जो लिस्ट डॉट बिल्डर होता है उसमें एक इंडेक्स प्रॉपर्टी पहले से आती है, क्योंकि वो कितने बनाएगा बिल्डर वो हमें नहीं पता, वो उसके लेंथ पे होता है, आइटम काउंट के लेंथ पे। तो वो हर एक की इंडेक्स खुद ब खुद ध्यान में रखता है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इंडेक्स पे वो बार बार बदलेगा, 0 1 2 3 4 जब तक लेंथ नहीं आती। एंड फिर हम करने वाले डॉट इमेज। एंड देखिए, अभी एरर चले गया है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग थी, एंड अब ये बराबर यहाँ पे आ गया है, एंड बाकी के कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले इसका जो एक्सिस है वो बदलना पड़ेगा, लेकिन बाकी ये बराबर हो गया है। तो अब हम देखते हैं इसमें कोई वैसी प्रॉपर्टीज़ है या नहीं। तो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख जाएगी स्क्रॉल डायरेक्शन, यानी कि हम कौन से डायरेक्शन में स्क्रॉल करने वाला है। एक्सिस डॉट वर्टिकल पहले से होता है, तो हम उसे कर देंगे एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल। एक्सिस ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, एंड उसे हम कर देंगे हॉरिजॉन्टल। एंड देखिए, अब ये बराबर यहाँ पे हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे हमें एरर आ रहा है कि बॉटम ओवरफ्लोड बाय 5 पिक्सल्स।
तो ये जो इमेज थी ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो सबसे पहले अब हम क्या करने वाले हैं कि पहले, अब देखिए ये कार्ड की साइज़ यहाँ तक है, लेकिन ये कार्ड की साइज़ ओवरफ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हमें कार्ड की जो साइज़ है वो फिक्स करनी पड़ेगी। एंड कार्ड में ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है साइज़ की, तो हमें इसे भी रैप करना पड़ेगा। साइज्ड बॉक्स है एंड उसकी जो हाइट है हम देने वाला है 100। एंड यहाँ पे हमें आ गया है एक एरर। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हमारी इमेज है उसकी भी हम हाइट फिक्स करने वाला है एंड फिर देखते हैं फिर ये एरर आता है कि नहीं। क्योंकि अगर आप बाकी कार्ड्स देखोगे तो ये दोनों कार्ड्स की अगर आप देखते हैं हाइट, ये दोनों की हाइट सेम है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्योंकि हमने कार्ड की साइज़ इतनी दी है लेकिन फिर इमेज उसे ओवरफ्लो कर रहा है। तो अब हम इमेज को भी एक हाइट देने वाले हैं, लेकिन अगर आप इमेज पे होवर करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी हाइट की प्रॉपर्टी। तो अब हम देते हैं इसे हाइट की प्रॉपर्टी एंड हाइट हमने कार्ड की दी है 100 एंड हमें टेक्स्ट भी लगेगा, तो हम इसे देने वाले हैं 50। एंड देखिए अब सब एरर जो है वो चले जाएंगे एंड सबकी जो हाइट है इतनी हो गई है। अब हमें क्या करना है कि हम सबको विड्थ भी दे देते हैं एंड विड्थ हम अलग अलग ट्राई करते हैं। ओके, थोड़ी और बड़ी हमें लगेगी 90, लेकिन ये जो विड्थ है ये आप देखोगे कि इमेज की जो साइज़ है वो बढ़ नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हमने हाइट को उसको 50 पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हमें सिर्फ हाइट बढ़ानी पड़ेगी। हम हाइट करके देखते हैं 70। ओके, एंड थोड़ी और बड़ी करता है 80। ओके, तो 80 जो है वो ठीक रहेगी। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो कॉलम है जिसके अंदर अब हम उसका नेम एंड प्राइस नेम लिखेंगे, इसको हम पैडिंग से रैप करेंगे। इसको हम पैडिंग से रैप करने वाले हैं एंड पहले हम ऑल 8 लिखते हैं। ओके, ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा हमें और लगेगा। तो ये जो साइज्ड बॉक्स है हम इसमें से इसके विड्थ पहले बढ़ा के देखते हैं। विड्थ हम इसके रखते हैं 150, क्योंकि विड्थ आप कितनी भी दे सकते हो, विड्थ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एंड देखिए अब ये बराबर हो गया है एंड इतनी जो विड्थ है ये शायद बराबर रहेगी, या फिर हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। हम कर लेते हैं 130। ओके, एंड अब ये एकदम परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है कि इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। नीचे हम लिखेंगे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट की हम वैल्यू देने वाले हैं पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स इंडेक्स डॉट नेम, हाँ नेम। एंड उसी तरह हम इसे नीचे पेस्ट करेंगे एंड प्राइस हम लिखेंगे डॉट प्राइस। ओके, देखिए अब ये बराबर हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कार्ड की जो साइज़ है थोड़ी सी हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये सही में कुछ ज़्यादा ही छोटी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बढ़ानी पड़ेगी पेरेंट की हाइट। तो इसे हम कर लेते हैं 220। देन कंटेनर हमने बढ़ा दिया, फिर साइज्ड बॉक्स जो था उसकी हाइट हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो 170, सबको हम 20 से बढ़ाते हैं एंड फिर इसे 120 एंड अब हम देखते हैं। ओके, तो अब ये बराबर हो गया है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो सैमसंग जो नेम है हमें उसका टाइटल थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। तो हम उसे छोटा करते हैं, या फिर हम सबसे पहले प्राइस को छोटा करते हैं। आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं। फॉन्ट साइज 14 करके देखते हैं हम। ओके, तो 14 शायद इतनी है एंड फिर हम करते हैं 12। ओके, एंड अब इससे ज़्यादा छोटी मुझे नहीं लगता है हमें देनी चाहिए। फिर ये जो टेक्स्ट है सबसे पहले हम इसको कर देते हैं बोल्ड। फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड। ओके, एंड अब ये बोल्ड हो गया, लेकिन अब आपको दिखेगा कि बाकी की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ जो सैमसंग गैलेक्सी S21 है उसमें प्रॉब्लम दिखेगी। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है मैक्स लाइंस, यानी कि जो भी आपका टेक्स्ट है
वो कितने लाइन्स तक बड़ा हो सकता है, तो हम उसे करेंगे 1। लेकिन फिर अगर हम इसे करते हैं 1, तो देखिए ये सैमसंग का बाकी का जो पार्ट है वो हट जाता है एंड इससे सिर्फ सैमसंग दिखेगा एंड बाजू में जगह हो जाती है, सेंटर भी नहीं है। तो फिर हम और एक प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की, यानी अगर वो ओवरफ्लो करता है टेक्स्ट तो क्या करना है, तो हम करने वाले हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो डॉट, अब होता है क्लिप एलिप्सिस या फेड। तो इसमें ज़्यादा हम एलिप्सिस या फेड यूज़ करते हैं। एलिप्सिस में क्या होता है डॉट 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 लिख के आता है एंड फेड में वो फेड होता है, तो हम करते हैं एलिप्सिस। एंड देखिए अब दिख रहा है सैमसंग गैलेक्सी एंड ये पहले से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब हम साइज बॉक्स डाल के इसे थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, साइज बॉक्स एंड हाइट हम दे देते हैं 20। ओके 20 नहीं, थोड़ी हमें कम करनी पड़ेगी, हम करते हैं 16 एंड फिर इसे हम डालेंगे यहाँ और यहाँ पे हम देने वाला है 8। ओके एंड अब ये अगर हम इसे 4 कर रहे थे तो अब ये एकदम परफेक्ट मेरे हिसाब से लग रही है। एंड अब जो इतनी स्पेस बाकी है एक तो आप वो छोड़ सकते हो या फिर आप कार्ड की जो हाइट है उसे कम कर सकते हो। तो हम कार्ड की जो हाइट है हम उसे कम कर लेंगे, तो इसे हम फिर से कर देते हैं 100 एंड देखते हैं। ओके तो अब ये कम क्यों नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसकी हाइट भी कम, हम सबकी हाइट 20 से कम कर देते हैं एंड फिर जो है ये पक्का हो जाएगा। ओके तो अब एरर आ गया कि 11 पिक्सल्स हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो अब सबकी हम 11 पिक्सल्स बढ़ा देते हैं 61 देन 211 एंड इधर 111। ओके एंड अब ये एग्जैक्टली हमारा जो कार्ड है वो परफेक्ट बन चुका है जैसा हम चाहते हैं। एंड इसमें आप विड्थ ऐड कर सकते हो, उससे आप कितनी विड्थ दो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज़ तो दिख रही है कि जो हमारा कार्ड था उसका कलर हमने दिया था लाइट एंड यहाँ पे एकदम डार्क आ रहा है, तो हमें थोड़ा और लाइट करना पड़ेगा। ओके एंड थोड़ा सा और लाइट हम करते हैं। ओके एंड अब ये बराबर दिख रहा है और इसका जो एलिवेशन है वो हम कर देंगे 0, क्योंकि एलिवेशन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता, तो एलिवेशन डायरेक्ट हम दे देते हैं 0। ओके एंड कलर्स को थोड़ा सा हम करते हैं डार्क। यस एंड अब ये परफेक्ट हो चुका है। एंड इसी के साथ गाइज जो हमारा होम पेज था उसका हमने पहला जो कंटेनर था वो बना लिया है, दूसरा कंटेनर हम अगली वीडियो में बनाने वाले हैं। थैंक यू।